पैरेललोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये जो पैरेललोग्राम जो है, नाम लिया गया है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक ग्रीक लेटर से लिया गया है। ग्रीक लेटर क्या था? पैरेलेलो और ग्रामन, ग्रामन से लिया गया है। ठीक है, तो ग्रीक लेटर तो ऐसा जो भी शेप ऐसा दिखता है कि पैरेलल होगा, उसी को नाम हम क्या रखते हैं? पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। वहां से फाइनली एक क्लियरली डिफिनेशन आता है कि द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन इक्विलैटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम्स हो गए, एक्चुअल में डिफिनेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड थ्योरम क्या क्या हो सकता है? अब देखो, इससे रिलेटेड जो थ्योरम होगा वो थ्योरम पे हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या, जैसे बोलेगा, यहाँ बोला जाएगा इन पैरेललोग्राम में वर्क, इन पैरेललोग्राम में एक नंबर में पहला सारे थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नंबर में कि द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स AB इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC होगा। ठीक है, एक प्रूफ करना है। फिर सेकंड नंबर में देख लो क्लियरली, और दूसरा नंबर में हमको प्रूफ, इसमें दूसरा थ्योरम क्या होगा कि बोला जाएगा द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स देखो अपोजिट एंगल्स कौन सा होगा? एंगल ए, जैसे अपोजिट है तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ पे ए का अपोजिट सी होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्या होगा? लेकिन ये दोनों थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहले जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल्स दैट मींस पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं पैरेललोग्राम फॉर क्लास नाइन्थ क्लास के लिए क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करना है। उसके बारे में मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं। बिल्कुल, इसका जितने सारे थ्योरम्स है पूरे थ्योरम्स का क्लियर करेंगे, इसका डिफिनेशन क्लियर करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन पॉसिबल होगा सारे का डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम थ्योरम का कंप्लीट करूंगा, थ्योरम को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से आप देखो और बहुत पैरेललोग्राम के बारे में, थ्योरम्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट क्लासेस। देख लो पैरेललोग्राम, तो हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम का डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। डिफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डिफिनेशन क्या होता है? ओके, तो पैरेललोग्राम का डिफिनेशन है कि अपोजिट sides are parallel in a quadrilateral is called पैरेललोग्राम। इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का डिफिनेशन हो गया। जैसे हमारे पास कोई ऐसा, देखो ये नाम भी है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम जो है ग्रीक लेटर से लिया गया है। ऐसा शेप होना चाहिए जो पैरेलल होना चाहिए शेप। अब देखो शेप में पैरेलल क्या दिखेगा, जब क्वाड्रिलेटरल है तो इसका दो लाइंस पैरेलल होना चाहिए, तो दो लाइंस पैरेलल तो हमारा एडजेसेंट तो लाइन पैरेलल नहीं होगा, तो अपोजिट ही पैरेलल होगा। तो जैसे ए अपोजिट पैरेलल हो गया, फिर इसका अपोजिट ए पैरेलल हो गया, तो हम इसको बोलेंगे क्या चीज, पैरेललोग्राम। इसी को पैरेललोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये जो पैरेललोग्राम जो है, नाम लिया गया है पैरेललोग्राम, एक ग्रीक लेटर से लिया गया है, ग्रीक लेटर।
क्या था, पैरेललो और ग्रामन से लिया गया है। ठीक है, तो ग्रीक लेटर से ऐसा जो भी शेप ऐसा दिखता है कि पैरेलल होगा, उसी को नाम हम क्या रखते हैं, पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। वहां से फाइनली एक क्लियरली डेफिनेशन आता है कि द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम्स हो गए, एक्चुअल में डेफिनेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड थ्योरम क्या क्या हो सकता है, अब देखो इससे रिलेटेड जो थ्योरम होगा वो थ्योरम पे हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या, जैसे बोलेगा, यहाँ बोला जा रहा है इन ए पैरेललोग्राम में वर्क, इन ए पैरेललोग्राम में एक नंबर में पहला सारे थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नंबर में कि द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal, that means AD equal to BC and AB equal to DC होगा। ठीक है, एक प्रूफ करना है। फिर सेकेंड नंबर में देख लो क्लियरली, और दूसरा नंबर में हमको प्रूफ, इसमें दूसरा थ्योरम क्या होगा कि बोला जाएगा द opposite angles are equal, that means देखो अपोजिट एंगल्स कौन सा होगा, एंगल ए, जैसे अपोजिट है तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ पे ए का अपोजिट सी होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्या होगा, लेकिन ये दोनों थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल्स दैट मींस पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और एक डायगोनल दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ये प्रूफ करना होगा बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना रहता है। तो पहले मैं जो भी थ्योरम से रिलेटेड है उसको डिस्कस कर देता हूँ, फिर और जो भी पॉसिबल होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब थर्ड नंबर में क्या है कि इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। जैसे हमने अगर यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दे इस टाइप से, AC को डायगोनल एक ड्रॉ कर दिया और एक BD को डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो ये जो दोनों होगा, मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, तो OB इक्वल टू OD होगा और OA इक्वल टू OC होगा। ठीक है, डेट मीन्स OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम सारे प्रूफ करना है। तब आते हैं अब प्रूफ करने के, जब प्रूफ करेंगे तो थोड़ा सा फास्टली प्रूफ करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप साथ में वर्क करते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत मस्त क्लासेस निकल जाएगी। अब प्रूफ करने के लिए आते हैं। थ्योरम्स में कैसा लिखा रहेगा, थ्योरम जो रहेगा वो इस टाइप से रहेगा कि इन ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अब एक हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम हमने एक बना लिया, पैरेललोग्राम का नाम रख देते हैं ABC और D रखते हैं। तो हमको इसमें इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मीनिंग है पैरेललोग्राम में आपको प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें हमको जब प्रूफ करने के लिए हम चलेंगे इसको,
तो हमको इसमें क्या करना होगा, एक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पे हम क्या करेंगे, एक डायगोनल मैं ड्रॉ कर दूंगा। अब ये डायगोनल मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गए। ये एट फर्स्ट दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करेंगे, एट फर्स्ट दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कांग्रुएंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले एसी को ज्वाइंट कर दिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन है, प्रूफ ही लिख देते हैं पहले। सिंस ज्वाइनिंग ए टू सी एज द डायगोनल, के रूप में हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी, एट फर्स्ट प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। जैसे कांग्रुएंट करेंगे इसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल मिल जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल भी कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ प्रूफ करने के लिए। अब नाउ इसी में इन ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल सी डी ए में। अब जरा देखो, जब ए डी इज पैरेलल टू बी सी, पैरेललोग्राम है, तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ए बी इज पैरेलल टू डी सी है तो इसका जो अल्टरनेट होगा इसके इक्वल होगा। अगर ये एंगल x होगा तो इधर भी x होगा, ये एंगल y होगा तो इधर भी y होगा। आप चाहो तो इसको एंगल 1 मानो, तो इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, अब जो चाहो सब मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सूटेबल लगे वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल में हम पहले लेते हैं नेमिंग के साथ एंगल BAC जो होगा दूसरे ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा, BAC जो होगा वो एंगल ACD के इक्वल होगा। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। फिर आपके पास जब ए एंगल इक्वल हो गया, इसके एक AC जो है दोनों में कॉमन है, AC इक्वल टू AC, एक क्या है, कॉमन है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट हमारे पास एंड एंगल BCA जो है वो उस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, BCA जो है वो CAD के इक्वल है। ठीक है, वो जो है ये क्या है, ये भी एज द अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल कहाँ पे यूज करते हैं, पैरेललोग्राम में, जो दो लाइंस पैरेलल होता है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल यूज करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारे ए थ्योरम्स क्या हो गया। अब देखो ये पहले था एंगल था, फिर साइड था, फिर एंगल था। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल CDA। अब ये कांग्रुएंट हो गया बाय कौन सी क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल से कांग्रुएंट हो गया। जैसे कांग्रुएंट होगा इसलिए इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब जैसे हमने बोला कि दो ट्रायंगल को हमको कांग्रुएंट करना होगा, अब हमने कांग्रुएंट करके दिखा दिया। तो जब कांग्रुएंट कर दिए तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। तो बाय CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसलिए देखो स्टार्टिंग का अगर हम 2 लेते हैं AB, तो इधर भी स्टार्टिंग का 2 होगा, इसलिए AB इक्वल टू AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्लियर दिखाई देना चाहिए। AB जो होगा, सॉरी बार बार गड़बड़ देखो, AB जो होगा वो इक्वल होगा CD के, एंड BC जो होगा इंड का 2, इंड का इधर से भी 2, वो DA की इक्वल होगा, DA के किसके अकॉर्डिंग, बाय CPCT से। ठीक है, अभी कांग्रुएंट होगा। अभी देख लो हमने 2 ट्रायंगल को कांग्रुएंट किया, तो ये थ्योरम्स हमारा पहला वाला जो थ्योरम था कि अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देख लो अपोजिट साइड है AB किसके इक्वल, CD के इक्वल, CD अपोजिट है। फिर BC इसका अपोजिट DA यानी AD इक्वल है, तो इक्वल अप्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनली काम कंप्लीट। तो अब इसको लिख देंगे प्रूफ्ड।
ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, साथ में वर्क करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम के लिए फिर अब देखिए हमारे पास सेकेंड थ्योरम, दूसरा थ्योरम आ गया। दूसरा थ्योरम क्या है? इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम में अब हमको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ए पहला ये थ्योरम कंप्लीट हो गया, अब इस थ्योरम पे वर्क कर रहे हैं, ये 2 नंबर। ठीक है, इस 2 नंबर थ्योरम, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फिर ऐसे वही काम करेंगे, हम इस ट्रायंगल को पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसमें एक हम क्या करेंगे, कोई एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो फिर जैसे हम यहाँ प्रूफ करने के लिए आएंगे, अब देखो एक बार जब हमने प्रूफ कर लिया, आपने भी प्रूफ कर लिया, तो इसके बाद अब आपका वर्क जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। फास्ट होगा क्या, हम आएंगे एंगल को इक्वल दिखाने के लिए इन ट्रायंगल वर्क करेंगे, प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए में। ठीक है, सी डी ए में। अब देखो इस ट्रायंगल में आएंगे तो फिर हमारे पास एंगल, हम इसको अगर एज द ए एंगल इसके इक्वल होगा तो फिर वही काम करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी जो होगा वो एंगल इक्वल होगा ए सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, ये एज द अल्टरनेट के फॉर्म से, अल्टरनेट एंगल। फिर हमारे पास ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन हो जाएगा, एक कॉमन ही हो गया। फिर हमारे पास अब देखो एंगल बी सी ए किसके इक्वल होगा, बी सी ए जो होगा ए एंगल हमारे पास इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, यानी सी ए डी के इक्वल होगा, ये भी एज द अल्टरनेट। अब जैसे दोनों, अब यहाँ पे देखो एंगल साइड एंगल से, इसलिए हम लिख सकते हैं ना, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के। जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट, सीपीसीटी का मीनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल होता है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट, अब हम पार्ट में एज द एंगल ले, एज द साइड ले, जो भी चाहे वो ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम एंगल हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, एंगल्स के बारे में, इसलिए हम करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल लेंगे। इसलिए एंगल, ये कौन से क्राइटेरिया से आया, बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। इसलिए अब हमको एंगल के बारे में प्रूफ करना है, इसलिए एंगल ए बी सी ए एंगल जो है, ठीक, ए करस्पॉन्डिंग पार्ट इधर क्या होगा, एंगल सी डी ए, एज द सेम ही सेंस में लिखेंगे सी डी ए एंगल। ठीक है, ए इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स क्लियरली लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ए किसके अकॉर्डिंग, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी से ए प्रूफ हो गया। फिर अब हमको ए प्रूफ करना है कि टोटल एंगल ए जो है वो सी के इक्वल है, तो इसके लिए हम इसी से नहीं प्रूफ होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर एंड सेकेंड स्टेप में हमको दिखाना होगा ट्रायंगल अगेन, मतलब हमको बीडी ज्वाइंट करके। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर हम एज द एंगल इसको दिखाने के लिए एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी को दिखाने के लिए फिर से वर्क एक बार मैं करता हूँ, तक इसको एक बार इरेज करता हूँ फिर से। अब देखिए ए बी सी डी वही फिगर है, बट अब हम यहाँ पे बी डी एज द डायगोनल ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में क्या वर्क कर दिया, कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया ज्वाइनिंग बी टू डी, बी से कहा डी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, क्लास ऐसे जब चलेगा ना तो आपको लगेगा कि बोरिंग, लेकिन नहीं, बहुत मजेदार होगा। जब आपका ध्यान यहाँ पे पड़ेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देखते हुए ध्यान लगाइए, बहुत अच्छा आएगा, मजा भी आएगा पढ़ने में। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरम्स में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, जब थोड़ा बहुत आप पार कर जाओगे ना उसके बाद बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत मजा आता है, मन करेगा केवल मैथ ही पढ़े, और पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है,
तो इसको हमने ज्वाइंट कर दिया। अब देखो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सी के इक्वल। तो फिर हम ऐसा क्या करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो हम प्रूफ करने के लिए फिर आते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी डी सी डी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी में, ठीक है, सी डी बी में। अब देखो इसमें आएंगे तो हमारे पास पैरेललोग्राम का ही इक्वल लेकर चलते हैं, साइड्स भी हम यहाँ चाहेंगे तो ले सकते हैं। एंगल ए जो बी होगा इसका अल्टरनेट ए हो जाएगा, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ए एज द अल्टरनेट, ठीक है। फिर आपका बी डी कॉमन हो जाएगा, बी डी कॉमन हो जाएगा। फिर आपका फिर यहाँ से मिलेगा इसका अल्टरनेट एंगल जो होगा ए अल्टरनेट के इक्वल होगा, देख रहे हैं। यानी उस ट्रायंगल में ए डी बी जो होगा इस ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा, ए डी बी जो होगा वो एंगल डी बी सी के इक्वल होगा, इफ एज द अल्टरनेट, ठीक है, ए डी बी और डी बी सी, राइट। इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी बी के। अब सी डी बी के कॉन्ग्रुएंट होगा इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ना मजा आएगा, पढ़ो ना यार, मजा आ जाएगा। इसलिए एंगल ए बी डी ए इक्वल हो जाएगा सी डी बी के इक्वल। डेट मीन्स आप देखोगे यही एंगल कौन सा है, फाइनली देख लो ए बी डी, तो यहां से हमको ये एंगल नहीं, ए प्रूफ करना था, ए इक्वल टू सी, सॉरी मिसिंग कर दिए हम। हमको जो प्रूफ करना है उसी पे वर्क करेंगे। हमको प्रूफ करना था एंगल ए इक्वल टू एंगल सी को, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, एंगल ए इक्वल टू सी, तो बी ए डी लेंगे। इसलिए एंगल बी ए डी, अब देखो बी ए डी पहले मिडिल में आया, उसके बाद फिर स्टार्टिंग फिर एंड, तो यहाँ भी पहले मिडिल आएंगे डी सी डी, और फिर स्टार्टिंग तब एंड जाएंगे। तब आप देखेंगे यहाँ फिगर से देखो फाइनली क्या दिख रहा है, डी ए बी बी ए डी, डेट मीन्स एंगल ए इक्वल टू बी सी डी, ए एंगल मिल रहा है, डेट मीन्स एंगल सी। इस टाइप से हमको ये भी थ्योरम्स क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, ये भी। तो फाइनली हेंस हम यहाँ कह सकते हैं कि हेंस तो एंगल ए जो है वो एंगल सी की इक्वल है एंड एंगल बी जो है वो एंगल डी की इक्वल, प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। ये भी थ्योरम्स आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं एक और है हमारे पास, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। चलिए आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरम है, थर्ड नंबर थ्योरम पे डिस्कस करते हुए। थ्योरम थर्ड क्या लिखे थे थर्ड में कि इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, इसको हमको बाइसेक्ट करना है। तो थ्योरम्स जो रहेगा ये प्रूफ करने के लिए रहेगा इस टाइप से, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर्स नहीं, ईच अदर, ठीक है, ईच अदर बाइसेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम एज एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी, इसका हमने एक बी डी डायगोनल ड्रॉ कर दिया और ए सी डायगोनल, दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है यहाँ पे, गिवन तो इतना ही है कि क्या है, पैरेललोग्राम है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए फिर बोला गया कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब हम आते हैं इसमें प्रूफ करने के लिए। देखो
हम दो, अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दे तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा, बट हमारा नेमिंग रखना बेटर होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर नेमिंग गलत है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम AOB, तो AO पहले आया तो हम COD लेंगे, तब ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। तो आते हैं हम इसको प्रूफ करने के लिए, ये ट्रायंगल चाहे ए ले लेंगे, चाहे दूसरा एक और ऑप्शन है, अगर हम चाहे इस ट्रायंगल को ले ले, छोटे ऊपर वाले को, अपोजिट इसको ले ले, तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दे तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आ जाएगा। दैट मींस यहाँ से भी OB इक्वल टू OD आ जाएगा और OC इक्वल टू OA आ जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं प्रूफ करने के लिए। पहले तो ये बोला है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल ही होगा। अब हम आते हैं प्रूफ, सीधे प्रूफ प्रूफ। अब पहले यहाँ लिख भी देते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है हमको, टू प्रूफ में करना है कि OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD प्रूफ करना है, ठीक है। OD क्लियर, वैसे तो बिल्कुल क्लियर ही होगा, इसमें नो डाउट। आते हैं प्रूफ। देखो मजा तो आ ही रहा होगा, लेकिन अभी लगता होगा कि अरे सर क्या करेंगे आगे। मैं कंटिन्यू आगे भी वीडियो बनाते रहूंगा। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में बहुत मजा आता है जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो इसमें तो माइंड को साफ, ज्योमेट्री जो है ना, ज्योमेट्री माइंड को खखोर देता है, पूरा नचा देता है। और जब ये टंच हो जाएगा ना, फिर बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप चाहोगे तो माइंड आपका टेंड हो जाएगा, उसको भी बेहतर बना देता है ये मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना तो कुछ ही नहीं, लाइफ ही नहीं है मैथमेटिक्स के बिना। चलो आते हैं इन ट्रायंगल AOD को लेते हैं, AOD एंड ट्रायंगल AOD, तो COB लेते हैं, COB को कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपोजिट वाला मैंने ले लिया, तो इसके में वर्क करते हैं, इसी ट्रायंगल में वर्क करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड को इक्वल मैंने प्रूफ कर, अब चाहूं तो इसका लिए यूज भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यूज कर ही लेता हूं। अब जरा देखो, ये जो एंगल है इसके इक्वल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि O एंगल OAD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OCB के इक्वल होगा। एक कौन सा, एज द अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और फिर देखो इस ट्रायंगल में AD जो होता है दूसरे में BC के इक्वल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो पैरेललो ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, तो प्रूफ से लिख लेते हैं, ठीक है। थ्योरम कहाँ से, थ्योरम 1 में, आप यहाँ जना भी सकते हो थ्योरम 1 से, ठीक। उसके बाद एंड एक और एंगल हम लिख सकते हैं ODA। ODA ये जो एंगल है इसका अल्टरनेट एंगल A हो जाएगा, देख लो। ODA इक्वल टू एंगल OBC, ये कौन सा है, द अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब देखो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB। इसे कॉन्ग्रुएंट होगा बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल से, इसलिए करस्पॉन्डिंग सिपिसिटी से OA, स्टार्टिंग का OA लिखे चाहे AO लिखे, दोनों बात सेम ही है। तो OA इक्वल टू OC एंड OD एंड का दो किसके इक्वल होगा, इधर OD जो होगा OB के इक्वल हो जाएगा, OB के। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा जो रहेगा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा। इसके बाद जो थ्योरम से इससे कन्वर्स हो सकता है और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में जस्ट मैं आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, और बहुत जल्दी ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा। इसको जल्दी कंप्लीट कर लो, टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत जल्दी ही होगा। अगर लाइव क्लासेस में चला रहा हूँ तो एक हो जाता है, थोड़ा नेट का इशू आ जा रहा है। लाइव क्लासेस में ऐसा है कि अगर हम कंटिन्यू वीडियो जैसे लाइव चालू कर दिया, अगर मेरा नेट थोड़ा स्लो हो जाएगा तो वीडियो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगेगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो आपको भी अगर मेरा फिर क्लियर यहाँ नेट अच्छा चलेगा तो फिर आपका भी वीडियो वहाँ क्लियर दिखाई देगा। अब ऐसा ही अगर जैसा वीडियो बना वैसा ही वीडियो फिर अपलोड हो जाता है, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो जा रहा है कि बच्चे को वहाँ क्लियर दिखाई नहीं देगा।
इसीलिए जब नेट का अगर इशू खत्म हो जाता है, चेक करेंगे फिर, तो मैं फिर डायरेक्ट लाइव क्लासेस में आऊंगा। लेकिन बट इसके आगे जो वर्क होगा एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं, तो इसका कन्वर्स भी होगा कि द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इन्हीं पैरेललोग्राम में ना डिस्कस हुआ, तो अब बोला जाएगा कि इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स। अब यहाँ इस टाइप से थ्योरम पे डिस्कस किया जाएगा कि बोला जाएगा कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड क्या है, ए इसके इक्वल है, ए बी सी डी। अब बोला गया कि ए बी इक्वल टू डी सी है एंड ए डी इक्वल टू बी सी है, तो आप प्रूफ करो कि क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कोई भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए या तो अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, या को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, दैट मीन्स 180 होना चाहिए। ये था क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस, और ये थ्योरम्स 3 थ्योरम्स यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया, जिसको मैं बोलूंगा हिंदी में बोला जाए तो समांतर चतुर्भुज। समांतर यानी आमने सामने का भुजा जो समांतर होता है, दैट मीन्स पैरेलल होता है, उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो जो वीडियो जो लास्ट तक देखेगा उसको कुछ ना कुछ अच्छा मजेदार मिलवे करेगा। समांतर चतुर्भुज देख लो, समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज को सीधे इंग्लिश में बोलेंगे पैरेललोग्राम। अरे यार आओ ना, और भी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं क्लासेस कंटिन्यू यहाँ वीडियो अपलोड करने के लिए मैं ऑलरेडी सिस्टम को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया हूँ, और इसके बाद कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। बाय बाय।